डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न लें। जब आप डेंगू से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको कायदे से घर में आराम करना चाहिए। समय समय पे पानी या ORS घोल का प्रयोग करना चाहिए और यदि बुखार तेज आता है तो केवल पैरासीटामोल का उपयोग करना चाहिए। आपको जो दवाई नहीं खानी है वो है डिस्प्रिन, क्योंकि इससे कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। यदि उसके होंठों से या उसके नाक से अगर खून आता है या उसका बुखार अचानक से तेज होने लग जाता है और यदि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसी कंडीशंस में उसको नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बयान देते हुए कहा कि दिल्ली में केंद्र की सरकार चल रही है जिसका उत्तराखंड से बहुत ज्यादा लगाव रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री समय समय पर प्रदेश के विकास की योजनाओं के लिए दिल्ली दौरे पर रहते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा इससे पहले भी कई प्रस्ताव केंद्र को भेजे जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से केंद्र हमें लगातार सहयोग करता आ रहा है, हमें उम्मीद है कि हमें इसी तरीके से केंद्र द्वारा समय समय पर सहयोग मिलता रहेगा और राज्य को अग्रणी बनाने का 2025 में सपना साकार होगा। जो किसाऊ बांध परियोजना है, जो 3-4 राज्यों का एक संयुक्त उपक्रम है, उसको लेकर के उनका दौरा दिल्ली में इस समय उसकी बैठक होने जा रही है, उसको लेकर के गए हैं। और इस प्रकार से जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार के बाद जो कह रहे हैं, ऐसा कोई हमारे संज्ञान में विषय नहीं है। लेकिन केंद्र नेतृत्व और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का वो विशेषाधिकार है। वो कब जब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे आपको उससे अवगत करा दिया जाएगा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आयोजित न होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। यह सवाल विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि जब गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल ने कई पदों को भरा है, तो फिर गैरसैंण में सत्र आयोजित क्यों नहीं हो सकता है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो यहां तक के कह दिया है कि गैरसैंण में सत्र आयोजित करने को लेकर बाकायदा कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई है तो मैं लगातार ये बात कही है कि इसके लिए एक कैलेंडर बनना चाहिए कि भाई इन महीनों में यहाँ पर विधानसभा का सत्र चलेगा और उस हिसाब से वहाँ पर सत्र चलना चाहिए। वहाँ पर इतनी भर्तियां भी गैरसैंण के नाम पर हो गई हैं तो क्यों नहीं वहाँ पर सत्र चलना चाहिए। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि गैरसैंण में जो कार्य पूर्व सीएम ने किए हैं उन कार्यों को सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अच्छा काम करेंगे। जो उन्होंने आगे जिन कामों को बढ़ाना है उन कामों को बढ़ाएंगे। जबकि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित हो, सरकार की यह कोशिश लगातार रहती है, लेकिन ग्रीष्मकालीन सत्र 4 धाम यात्रा की वजह से आयोजित नहीं हो सका। लेकिन अब जो भी सत्र विधानसभा का होगा वह गैरसैंण में ही आयोजित होगा। उन्होंने ठीक विषय उठाया क्योंकि त्रिवेंद्र जी के समय में उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और इस बार हम सत्र वहाँ करने भी जा रहे थे, लेकिन क्योंकि उस टाइम यात्रा का सीजन चल रहा था और 2 साल के बाद यात्रा शुरू हुई थी। जब वहाँ के स्थानीय व्यापारी नागरिकों से बात हुई, उन्होंने कहा साहब अगर आप इस समय करेंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत आ जाएगी क्योंकि पूरा तंत्र पूरा अमला फिर वहाँ लग जाता है। लेकिन भविष्य में ये सुनिश्चित करेंगे कि सत्र वहाँ पर हो क्योंकि वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को
नए कार्यों के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आज की डेट पे मैं पूरे उत्तराखंड या बाहर भी एक ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ। ट्रेनिंग देने जाती हूँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में पूरी लगी रहती हूँ। अभी तक की मेरी 15 से ज्यादा ट्रेनिंगें मैं करवा चुकी हूँ। अब तक समूह की महिलाएं हस्तशिल्प, अचार, पापड़ इत्यादि उत्पादों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, LED, राजमिस्त्री आदि कार्यों के लिए भी उन्हें दक्ष बनाने की है तैयारी। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केट से किया जा रहा है अनुबंध। राज्य स्तरीय आउटलेट के अलावा चारधाम यात्रा रूट पर भी बनाए गए हैं आउटलेट। उत्तराखंड सरकार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए बदल रही है महिलाओं की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। समूह में आने के बाद महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे हर क्लस्टर में 5 लाख तक की अनुदान राशि दी है, जिससे महिलाएं बड़े स्तर पे अपने कार्य कर रही हैं, लघु उद्योग चालू कर रही हैं। महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। राजधानी देहरादून में लाला मनसाराम द्वारा बनाई गई कनाट प्लेस बिल्डिंग की 14 दुकानों को आज खाली करवाया जाना था, जिसके चलते प्रशासन की टीम LIC के अधिकारियों के साथ मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान व्यापारी और प्रशासन की टीम में आपस में कई देर तक मंथन हुआ, जिसके बाद व्यापारियों द्वारा यह मांग की गई कि अगर कोई कागज LIC के अधिकारियों के पास है तो उन्हें व्यापारियों को दिखाया जाए, ताकि वह लोग अपनी संतुष्टि कर सके। वहीं LIC द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कागज नहीं दिखाने से व्यापारियों में नाराजगी भी देखने को मिली। हालांकि जिस गोदाम की बात की जा रही थी, उस गोदाम को खाली करवा लिया गया है। और वार्ता दोनों पक्षों को उच्च अधिकारियों ने बता दिया है, तो जो भी इनको उच्च अधिकारियों ने बता दिया गया है, उनके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बागजाला गांव में बीती रात हाथियों ने जमकर आतंक मचाया। इस दौरान हाथियों ने किसानों की कई एकड़ धान की फसल को रौंद डाला। हाथियों ने बागजाला गांव में जगदीश आर्य, गोविंद राम, दीवान राम व प्रेम कुमार की धान की फसल को पैरों तले रौंद डाला, जिससे किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा हाथी द्वारा बागजाला गांव के जूनियर हाई स्कूल की दीवारें भी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दी और स्कूल परिसर में घुसकर काफी देर तक उत्पात मचाया। फसल को तो नुकसान हुआ ही, लेकिन जान माल का काफ़ी खतरा रहा और घर के समीप हाथी पहुंच चुका था, जिससे कि गांव वाले काफ़ी भयभीत हो चुके थे। और रात में हमने जंगलात विभाग को भी फ़ोन किया, तो वो लोग आए और फिर 2 से 3 बार उन्होंने गश्ती दी, लेकिन फिर भी हाथी ने आतंक मचाना नहीं छोड़ा। और सुबह फिर 2:30 बजे आने के बाद फिर फसल रौंद दी गई। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस बाउंड्री को फिर दोबारा वैसे ही बना दी जाए। हमारे जो भाई लोग थे, जो किसान लोग थे, उन्होंने मतलब वन विभाग को भी अवगत कराया कि यहाँ लगातार ये हमारे जो फसल है हाथी आ गया है, जिसमें कि उसमें एक चीज़ और डर लग रहा था कि जनहानि का भी डर लग रहा था, लेकिन वो भगवान की कृपा से कि वो जनहानि नहीं हो पाई, लेकिन फसल बहुत नुकसान हो गया। मैं ये मांग करूँगा प्रशासन से किसी भी तरीके से जो गरीब लोग हैं और जो किसान हैं, एक तो ऐसी पहले से ही किसान आपने पानी हानि को उससे फसल नहीं उगा पाया, जैसे ही वो एक फसल उगा रहा तो ये हाथी के द्वारा उनका मतलब नुकसान हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन ने किसी भी तरीके से इनके नुकसान की भरपाई हो और इनका मुआवजा दिए। डोईवाला के ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्याएं लगातार सामने आ रही है। छदम्मी वाला गांव में पिछले 2 महीने से पाइपलाइन टूटी हुई है और हर दिन हजारों लीटर पानी गंदी नाली में बह रहा है, जबकि यहां के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। अगर यह लाइन समय पर ठीक हो जाती है तो यहां के लोगों को ना ही पानी की किल्लत होगी और ना ही हजारों लीटर पानी बर्बाद होता। वहीं ग्रामीणों ने शीघ्र इस लाइन को ठीक किए जाने की मांग की है। पाइपलाइन जर्जर हालत में है। यहाँ पर समय समय पर हम लोग कंप्लेंट करते रहते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। ना तो विभाग का कोई अधिकारी सुनता है और ना ही जो है यहाँ ठेकेदार और उसके लोग। लगभग इस लाइन को 1.5-2 महीने हो गए हैं टूटी हुई। 1.5-2 महीने में हमने कम से कम 10 बार उनको अवगत करा दिया। यही हिसाब से भी मेरी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा यह जल्द ठीक हो जाएगी, लेकिन इस पर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। यह तो हम आंदोलन करेंगे और इसके लिए हम तहसील में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे।